हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्रूट नंबर के बारे में बात करेंगे कि फ्रूट नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदा है और इसको कैसे यूज़ करते हैं हम। तो फ्रूट नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है। इसको हम FR से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो होता है। तो फ्रूट नंबर वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि ओपन चैनल फ्लो, जहाँ पे पानी का जैसे रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है तो वो एज पर द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के हिसाब से, स्लोप के हिसाब से हो रहा है फ्लो। तो इस तरीके के फ्लो में जो है ये फ्रूट नंबर का इस्तेमाल होता है। इसको ओपन चैनल फ्लो भी कहते हैं और फ्री सरफेस फ्लो भी, यानी जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल हो, ओपन सरफेस अवेलेबल हो, जो हमारा फ्लूइड का सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड हो, वहाँ पे हम फ्रूट नंबर को इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रूट नंबर जो है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशो है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनर्शिया फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रह जाएगा। इसको अगर हम ऊपर और नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा A इंटू एल और नीचे हो जाएगा G इंटू एल। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रूट नंबर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू लेंथ और नीचे G इंटू एल। अगर हम इसको टाइम को लेंथ के नीचे ले जाएं, ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू एल बाई टी और ये G इंटू एल रहेगा। तो L बाई टी क्या है, ये खुद वेलोसिटी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं V इंटू वी बाई G इंटू एल। तो फ्रूट नंबर ही हो गया। ये V स्क्वायर है, इसमें से V को अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो V बाय अंडर रूट GL, ये आपका फ्रूट नंबर हो गया। ओपन चैनल फ्लो के केस में फ्रूट नंबर को हम लिख सकते हैं FR, यहाँ पे ये फ्रूट नंबर V बाय G इंटू डी के बराबर होता है, जहाँ D जो है हाइड्रोलिक डेप्थ है, G हाइड्रोलिक डेप्थ है। तो ये हाइड्रोलिक डेप्थ कैसे कैलकुलेट होगी, हाइड्रोलिक डेप्थ के लिए फॉर्मूला है एरिया, फ्लो एरिया अपॉन टॉप विड्थ। इस फॉर्मूले से आप हाइड्रोलिक डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इस फॉर्मूले में यूज़ करके आप फ्रूट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है, उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो y है, डेप्थ ऑफ फ्लो y है, इसकी विड्थ b है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी हो जाएगी, फ्लो एरिया क्या है, y इंटू बी, और टॉप विड्थ क्या है, टॉप विड्थ b है, तो b। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल के केस में हाइड्रोलिक डेप्थ जो है डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर आ जाएगी, y के बराबर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से फ्रूट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर चैनल का केस हो तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फ्रूट नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे हम फ्लो को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रूट नंबर अगर 1 के बराबर है, यानी हमारी इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हैं, तो उस केस में ये फ्लो कहलाता है क्रिटिकल फ्लो। और इस पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है
वो क्रिटिकल डेप्थ कहलाती है, और जो एनर्जी इस वक्त होती है फ्लो की वो क्रिटिकल एनर्जी कहलाती है। और ये क्रिटिकल एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी ओपन चैनल फ्लो में। अगर फ्लूइड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो इस तरीके के फ्लो को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो तब होगा जब हमारी इनर्शिया फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बढ़ जाए, और जब इनर्शिया फोर्स बढ़ेगी तो यानी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीज होगी। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में जो यहाँ पे क्रिटिकल फ्लो में डेप्थ थी yc, तो इसमें डेप्थ जो है वो क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ से ज़्यादा कम होगी, क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ से कम होगी फ्लो डेप्थ, लेकिन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। और थर्ड केस ये है कि फ्लूइड नंबर लेस देन 1, 1 से कम होगा। तो इस केस में इनर्शिया फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होगी, यानी एक्सेलरेशन कम होगा और वेलोसिटी भी कम होगी, और इस फ्लो को हम कहेंगे सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो। तो सब क्रिटिकल फ्लो के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो ज़्यादा होगी क्रिटिकल फ्लो के मुकाबले में, और वेलोसिटी जो है वो कम होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से के मुकाबले में। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के फ्लो हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड सब क्रिटिकल फ्लो। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो इन 3 कैटेगरी में हम ओपन चैनल फ्लो को डिवाइड कर सकते हैं फ्लूइड नंबर के हेल्प से। ये फ्लूइड नंबर डायमेंशनल एनालिसिस में भी यूज़ होता है। जैसे किसी स्पिलवे के लिए आपको मॉडल बनाना है तो उन सारी डायमेंशनल एनालिसिस में फ्लूइड नंबर फ्लूइड सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करके हम मॉडल्स को बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।